आफ्टरनून एवरीवन। आज की हम क्लास लेने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं। ये है प्रोसेसर, इसको बोलते हैं प्रोसेसर, और ये इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये एक कैबिनेट है। इसमें क्या है कि इसमें सारे ये पार्ट्स फिट होते हैं। पार्ट्स के बारे में आगे जानकारी देंगे। सबसे पहले हम इस कैबिनेट के बारे में जानते हैं। इस कैबिनेट में होते हैं आगे दो बटन होते हैं। दो बटन ये होते हैं कि एक बटन होता है पावर का और एक बटन होता है रिसेट का। इसमें जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, ये यहाँ पर बता रखा है। ये जो छोटा वाला बटन होता है ये रिस्टार्ट का बटन होता है। अगर इसको हम प्रेस करेंगे ना तो सिस्टम चलते चलते बार बार बंद चालू होगा। और ये होता है पावर का बटन। इसको प्रेस करने पर ये सीपीयू ऑन हो जाएगा। और इसमें यहाँ पीछे पोर्ट होते हैं, ये जैसे कि आपको यहाँ इसमें दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी में इस प्रकार से पोर्ट होते हैं। इसको पैरेलल पोर्ट बोलते हैं, इसको सीरियल पोर्ट बोलते हैं, इसको वीजीए पोर्ट बोलते हैं। अपने काम के होता है ये वीजीए पोर्ट। ये इसमें एक पिन यहाँ लगती है और एक मॉनिटर में लगती है जो आउटपुट देता है सिग्नल। इसमें यहाँ पर ये जो होता है ये यूएसबी पोर्ट होते हैं जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह मोबाइल वगैरह सब कनेक्ट कर सकते हैं। और ये होता है ऑडियो के लिए, एयरफोन वगैरह लगाने के लिए। और ये होता है लेन के लिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर लगती है अपना पावर केबल। ये तो सीपीयू के बाहर की जानकारी हो गई है। इसके अंदर की जानकारी हम देखें तो यहाँ पर आपको सीपीयू में किस किस चीज से मिलकर बनता है इसमें बता रखा है। जैसे कि यह सीपीयू है, यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है। इस फैन के नीचे प्रोसेसर लगा हुआ होता है। इस प्रोसेसर और यहाँ पर ये एसएसडी होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये मैन्युअली ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि अपने चल रहा है ना, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम विंडोज बोलते हैं। ये इस पे काम करता है। तो ये पूरा डाटा जो अपना डाटा होता है इस एसएसडी में होता है। अभी तो चेंज हो गया है, अभी इस प्रकार की आने लगी है, पहले आती है बड़ी आती थी। तो ये एसएसडी है, इसमें डाटा होता है, स्टोर होता है। ये इसके नीचे सीपीयू लगा होता है। ये फैन सीपीयू को ठंडा करने के लिए होता है। और यहाँ पर ही ये लॉजिक यूनिट वगैरह छोटी छोटी चिप्स करके ये जैसे कि प्रकार से बता रखा है कि एएलयू लगा हुआ है, सीयू लगा हुआ है, रजिस्टर्स लगा हुआ है। ये सारे इसी में मिलकर ये चिप बनाते हैं और उसी को कंट्रोल करते हैं। और आयो बताते थे, आयो के बारे में बता रखा है। ये आयो है, ये आयो मेनली अपने काम करता है। सारे जितने भी काम होते हैं जैसे कि गणित से संबंधित कार्य होते हैं, जीरो बाइनरी डाटा और फिजिकल डाटा में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। और अपने को ये पूरे इंस्ट्रक्शन बताता है। उसके बाद हम देखें तो ये इसमें बता रखा है कि एएलयू क्या होती है। इस प्रकार की एक चिप होती है जिसको हम आईसी वगैरह भी बोलते हैं, बहुत बार सुना भी होगा आपको। ये होती है चिप, इसी में सारा डाटा सारी गणना होती है। इसमें यहाँ पर देखे जाए तो ये यहाँ पर लगी हुई है, सारे सिस्टम में अलग अलग जगह लगी हुई होती है। तो ये इसका मेन कार्य होता है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जितना भी हम डाटा दे रहे हैं इसको, जैसे कि अभी ये लैपटॉप चल रहा है, तो इसमें लैपटॉप चल रहा है तो इसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसको ये बताएगा। हमने जो इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसके बाद ये पूरे सिस्टम को बताएगा कि हाँ आपको ये इंस्ट्रक्शन मिला है और ये इंस्ट्रक्शन आपको इस डिस्प्ले पे बताना है। ये काम इसका होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद ये सीपीयू होता है। सीपीयू में कई सारे ट्रांजिस्टर, बारीक बारीक ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं और उसके कारण से ये सीपीयू बना होता है। और सीपीयू इसी के नीचे रहता है, जिसको मैंने पहले भी बताया आपको कि ये फैन इसी के लिए होता है। सारा काम सीपीयू करता है। पहले तो जो सीयू होता है, सीयू को डाटा भेजने का काम ये करता है। सीयू पे डाटा जाता है, डाटा जाने के बाद ये लैपटॉप को अपने को बताता है कि हाँ डिस्प्ले पे कि ये क्या क्या आपको काम करना है, ये होता है। उसके बाद सीपीयू के बारे में बता रखा है। रैम के बारे में बता रखा है। इसमें मैन्युअली 3-4 पार्ट होते हैं। एक तो एसएसडी होती है, इसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, एसएसडी, और एक रैम होती है। ये रैम यहाँ पर लगी हुई है, दिखाई दे रही है सबको क्लियर दिख रही है। यह रैम लगी हुई होती है। ये फैन है, यहाँ एसएसडी लगी हुई होती है। 4 पार्ट इसमें मेन होता है। और ये जो पूरा होता है इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको हम पूरा मदरबोर्ड बोलते हैं। इसको एसएमपीएस बोलते हैं। ये पावर सप्लाई का काम करता है। यहाँ पर टोटल मतलब वोल्टेज को सप्लाई करता है इस बोर्ड में। उसके बाद ये अपना सीपीयू चालू होता है। और इसको पूरे को क्या बोलते हैं? कैबिनेट। इसको जो बोलते हैं ना बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं हम कैबिनेट। ठीक है। इसमें क्लॉक डाटा बता रखा है। एक अपने जो घड़ी रहती है ना, दीवार घड़ी, उसी प्रकार से इसमें भी एक क्लॉक डाटा होता है। इसमें वो टाइमिंग वगैरह बताता है और एक हर्ट्ज, एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरा चालू होता है। जब तक वो अगर क्लॉक डाटा नहीं मिलेगा तो सिस्टम चालू नहीं होता है। ये पीसीआई अलग से एक्स्ट्रा स्लॉट रहते हैं। यहाँ पर सीपीयू जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इसमें हम एक्स्ट्रा अलग से ग्राफिक कार्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ये उसके लिए स्लॉट दिए रखे हैं। अब आखिरी में बात आती है, ये होता है मॉनिटर जो सीपीयू से कनेक्ट होता है। मैंने आपको पहले बताया जो वीजीए केबल है,
विजय केबल से इसको मॉनिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, मॉनिटर को पावर देंगे तो हमको यहाँ पर डिस्प्ले में शो होगा। जिस प्रकार से लैपटॉप में अपने को यहाँ डिस्प्ले में शो हो रहा है, उसी प्रकार से मॉनिटर में यहाँ पर शो होगा। ये प्रिंटर होता है, प्रिंटर आउट इनपुट का काम करता है, मतलब ये आउटपुट देता है तो प्रिंटर इनपुट लेता है, और उसके बाद प्रिंटर में अपने को प्रिंट या कोई भी कॉपी मिलती है जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद ये रैम जो मैंने आपको पहले बताई है, इसमें रैम लगी हुई है। फ्लॉपी डिस्क, पहले वाले सिस्टम जो पुराने सिस्टम होते थे उसमें फ्लॉपी डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क का कोई कार्य नहीं रहा है। उसके बाद ये प्रोसेसर का नाम है, जैसे पेंटियम लिखा हुआ है इसमें। प्रोसेसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटेल में आता है और एक एएमडी में आता है। इंटेल का ये पेंटियम सबसे पुराना प्रोसेसर, इसकी बोलते हैं पेंटियम। अब i5 i6 और ऐसे आने लग गए। और एक कीबोर्ड और माउस और कीबोर्ड दोनों ऑप्टिकल कहलाते हैं, ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं और ऑप्टिकल कीबोर्ड कहलाता है। माउस से हम इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कीबोर्ड से भी हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। बस इसी में इतना ही है, इसके साथ आपकी यह क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।